अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि हम टू टाइप्स ऑफ चेबीशेव पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास हैं, ये टाइप 2 एंड टाइप 1, इसको हम कई तरह से रिलेट कर सकते हैं, जिनमें से दो रिलेशन ये हैं और इन दोनों रिलेशंस को हमने प्रूव करना है। ठीक है, पहला रिलेशन क्या है? t sub n of x is equal to u n of x minus x times u sub n minus 1 of x। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 की रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ के लिए सीधा साधा है, उसके लिए हम जनरेटिंग फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टाइप 1 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप 1 पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन को हमने यूज करना है। वो क्यों, टाइप 1 का क्यों? क्योंकि टाइप 1 के जनरेटिंग फंक्शन में हम इजीली टाइप 2 का जनरेटिंग फंक्शन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आपको देखेंगे कैसे कि टाइप 1 का जनरेटिंग फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। वेबर आर्कफेन की बुक में है ये। ठीक है, हम प्रूफ भी है, पर प्रूफ तो हम नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट हमने यूज करना है। तो वो क्या है, t sub 0 of x plus 2 times summation over n from 1 to infinity of t sub n of x into t raised to power n। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि टाइप 2 हमारे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, इन डेट ऑफ टाइप 2, ये कुछ नहीं है, टाइप 2 का जो जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है 1 माइनस 2xt plus t square is equal to summation over n from 0 to infinity over u of u sub n of x into t raised to power n। ये कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दिया। हमने करना क्या है, चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ टाइप 1 एंड चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ, ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, इन दोनों को हमने रिलेट करना है। और वो रिलेशन एग्जैक्टली यही आना चाहिए जिन्होंने प्रूव करने को या ड्राइव करने को कहा है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 implies that और कंसिडर इक्वेशन नंबर 1, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं कि जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उसको थोड़ा राइट पे लेफ्ट पे लेके आ गए, किसका दिया हमने, और डिनोमिनेटर को सेम लेगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन, ये t सब 0 ऑफ x प्लस 2 टाइम्स समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 0 से है टाइप 2 में समेशन, यहाँ पे टाइप 1 में 1 से है। ठीक है, t सब n ऑफ x इंटू टी रेज़्ड टू पावर n। अब देख लें, ये देखो, ये टाइप 2 का जो जनरेटिंग फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी जगह हम राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू, यहाँ पे आप लिख लो टाइप 2 का राइट हैंड साइड जो कि है समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ u सब n ऑफ x इंटू टी रेज़्ड टू पावर n is equal to t sub 0 of x plus 2 times summation over n from 1 to infinity of t sub n of x into t raised to power n। ठीक है, हमने अब क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी है और फिर कंपैरिजन करनी है। t की पावर की कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और हमारा रिलेशन आ जाएगा इजीली। लेकिन हमें थोड़ी सी एक और रिलेशन को भी, रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक बार तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, u सब n ऑफ x इंटू टी रेज़्ड टू पावर n। अब जब यहाँ पर करूँगा माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो इस टी स्क्वायर को समेशन में n के ऊपर समेशन अप्लाई हुआ है, तो टी स्क्वायर बाहर भी लेकर सकते हैं, अंदर भी लेके जा सकते हैं। इसको मैं अंदर लेके जाऊँगा, एक स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ या जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो u सब n ऑफ x और टी स्क्वायर और t की पावर n मल्टीप्लाई होकर आपके पास बनेगा t की रेज़्ड टू पावर t n प्लस 2। ठीक है, तो ये t सब 0 ऑफ x प्लस 2 टाइम्स समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ t सब n ऑफ x इंटू टी रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, सबसे अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने t की पावर को सेम करना है, वो हमने n बनाना है। ठीक है, मोस्ट जनरल फॉर्म। ठीक है, फिर उसके कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सम्स को भी हम इक्वलाइज करेंगे, लेकिन वो देखते हैं अगले पेज पर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है,
क्या नज़र आ रहा है? हमारी वीडियो भी बन रही है, हाँ जी। तो हमारा जो इक्वेशन है वो इम्प्लाई करेगा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन यू एन ऑफ एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर n माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है देख लो। सबसे पहले हमने t की पावर्स को सेम करना है, ठीक है, थ्रू आउट n बनाना है। अगर इसको n बनाना है तो इस पूरे टर्म में, इस पूरी समेशन में, एक समेशन है, इसमें हम n को रिप्लेस अगर कर दें n माइनस टू से, तो यहाँ पे n बन जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू या n फ्रॉम टू समेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा जब n को हम रिप्लेस करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे n माइनस टू से। आप इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए ये इसको n प्राइम या इसको प्राइम भी कह सकते हो, लेकिन वो ज़रूरत उसकी नहीं है, हायर लेवल पे इतनी बारीकी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा समेशन हो जाएगा फ्रॉम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे आपका u, यहाँ पे क्या होगा यू एन माइनस टू, ठीक है। देख लें यहाँ पे n क्या है, हाँ जी, यहाँ पे u सब n है ना, तो वो तो बना ये क्या नज़र आ रहा है हमें, हाँ जी। तो u सब n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर n जो हम बनाना चाहते हैं, हम इसी के लिए सारा कुछ किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जस्ट छेबीछे पोलिनोमियल टाइप 1 का राइट हैंड साइड है, जो कि है t सब 0 ऑफ x प्लस 2 टाइम्स समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ t सब n ऑफ x इंटू टी रेज़ टू पावर n। अगर आप देख लें हमारा जो पावर है वो सेम हो चुका है। अगर ये हम यहीं पर कुछ भी और ना करें, यहाँ पर यहीं पर t की पावर को कंपेयर कर ले, तो हम जो लाना चाहते हैं वो आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे रिटर्न नहीं लगाने हमने, हम करेंगे क्या कि इस ये जो हमारा समेशन है इसको थ्रू आउट सेम करेंगे। समेशन 1 से या 2 से हायर समेशन क्या है, n इक्वल टू 2 है, तो हम इसको भी दो टर्म अप्लाई, एक टर्म अप्लाई करेंगे, इसको दो टर्म अप्लाई करेंगे, तो हमारा समेशन थ्रू आउट हमारा समेशन 2 से शुरू होगा, इन्फिनिटी तक सेम होगा। और ठीक है, लेकिन वो आगे क्या है, कैसे वो हम लाते हैं। सबसे पहले इसको दो बार अप्लाई करो, तो फर्स्ट बार अप्लाई करोगे तो यू सब 0 ऑफ एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, प्लस आप सेकंड बार करोगे तो यू सब 1 ऑफ एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर 1, और प्लस थर्ड टाइम जो है ना आपका बनेगा इज इक्वल टू 2, ठीक है। समेशन यू सब n ऑफ एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर तो यही है, समेशन n इज इक्वल टू 2 है। अगले अगले स्टेप में मैं एक स्टेप जल्दी करूँगा, यू n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको दो बार अप्लाई कर दो, एक बार अप्लाई कर दो, एक तो हमारे पास ये है ना, तो ये दो बार अप्लाई करने के बाद मैं नेक्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, एक बार सॉरी अप्लाई करूँगा तो ये यही बन जाएगा। और वो जो अप्लाई करूँगा वो टर्म को मैं आगे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको लिख समेशन को मैं लिख चुका था, एज अ हैबिट बन गया ना लिखना, तो समेशन को बार बार जल्दी, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये इसको अप्लाई करोगे तो टी सब 1 ऑफ एक्स इंटू टी, ठीक है, ये बनेगा। अब देख लें यहाँ पे एक स्टेप आपकी मर्जी है कि वो करना है या नहीं, या जल्दी डायरेक्ट करना है। करना अब ये है हमने कि ये समेशन, देखो ये जो टर्म्स है इस समेशन के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि समेशन n के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो समेशन को इधर लेके आओ या इधर लेके आओ, इस समेशन को पूरा बाहर लेके आओ, आपकी मर्जी। मैं करूँगा क्या, ये देख लो एक स्टेप में, मैं इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहा हूँ कि समेशन ओवर टू, समेशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। बाकी सब कुछ इक्वेशन के इस तरफ और उस तरफ सब कुछ को एज इट इज लिख रहा हूँ, या फिर इक्वेशन को उस तरफ जो कुछ है उसको मैं इधर लेके आया और साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख ले ये कंसेप्ट इसमें है कि देखिए जिस चीज़ का हम सम ले रहे हैं ना, समेशन 0 है, उसका हमारा आर्गूमेंट 0 हो तो समेशन उसका 0 का मतलब एक तो ये है कि आपके जिन टर्म्स का आप सम ले रहे हो वो सारे 0 हैं, तभी आपका समेशन 0 है। अगर वो सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है, या सिंपली हम अगर ये समेशन 0, अगर इसका आर्गूमेंट 0 है, तो मतलब ये है कि विदाउट समेशन ये सारे टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। वो होंगे ये 0 ऑफ एक्स इंटू टी की पावर 0, ये 1 है, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी, तो जैसे मर्जी लगो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है वो टी रेज़ टू पावर n के साथ जो टर्म्स हैं वो है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये केस को अप्लाई किया, ये अच्छा, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस यू सब n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, 2 टाइम्स टी सब n ऑफ एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर n प्लस 2 टाइम्स टी सब 1 ऑफ एक्स इंटू टी। अब ये थोड़ा हिल रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा,
अच्छा, क्या अब ठीक नज़र आ रहा है आपको? सही है। हम अब क्या करेंगे कि हम कंपेयर करते हैं, इसीलिए हमने टी की जो पावर थी उसको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ टी रेज़ टू पावर n, ठीक है? तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, u सब n ऑफ x है और माइनस u सब n माइनस 2 ऑफ x है, ठीक है? राइट हैंड साइड पे क्या है, 2 टाइम्स t सब n ऑफ x। तो ये हमारा रिजल्ट अभी तक के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आया, लेकिन हम जो लाना चाहते हैं वो तो नहीं आया ना, ठीक है? तो अब हमने एक और काम करना है कि हम u सब n का रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है? यूजिंग रिकरेंस रिलेशन और इस यू आप याद रखना कि हमारे पास एक तो है रिकरेंस रिलेशन, दूसरा है पावर सीरीज एक्सपेंशन, उसके बाद है रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। 5 टाइप की रिप्रेजेंटेशन से हर एक चेबीशेव पॉलिनोमियल का हमारे पास यूजिंग रिकरेंस रिलेशन ऑफ u सब n ऑफ x। और रिकरेंस रिलेशन भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो ये है कि जब हम टाइप 1 और टाइप 2 की जो जनरेटिंग फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक हमारे पास आता है रिकरेंस रिलेशन। और अगर उसका हम विद रिस्पेक्ट टू t ले लें जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक और रिलेशन आता है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक में, ठीक है? बिल्कुल स्टार्ट में है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जल्दी वो मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है? ये देखो विद रिस्पेक्ट टू टी आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे टाइप 1 का, तो आपके पास ये रिकरेंस रिलेशन आएगा। और इसी तरह एनालॉगी बाय एनालॉगी ये आपके पास यू सब n का टाइप 2 का आ जाएगा, ठीक है? और अगर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये आपके पास रिकरेंस रिलेशंस आएंगे, ठीक है? अच्छा, तो हम कौन सा वाला रिकरेंस रिलेशन यूज करने वाले हैं जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं? तो वो हमारे पास आता है यू सब n प्लस 1 ऑफ x माइनस 2 टाइम x इंटू यू सब n ऑफ x प्लस यू सब n माइनस 1 ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये रिकरेंस रिलेशन है। इससे हमने क्या करने वाले हैं, क्यों हम इसको लिख रहे हैं, हमें ज़रूरत इसकी क्या है, ठीक है? और ऐसा क्या वजह है कि हमारा जो आंसर है वो नहीं बन रहा है, ठीक है? वो हम जो हमने प्रूव करना है हम वहाँ से समझ सकते हैं। आपको ये तो पता है कि समझते हुए हमने थोड़ा सा डिटेल से करना होता है। जब हम पेपर में करते हैं तो हम फिर कुछ चीज़ों काफ़ी सारी चीज़ों को स्किप करते हैं। तो अगर ये आप देख ले टी सब एन ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 नहीं आना चाहिए। उसके बाद यू देखिए यू सब एन ऑफ एक्स ओके है, ठीक है? टी सब एन ऑफ एक्स भी ओके है, लेकिन साथ में 2 आ रहा है। और यू एन माइनस 2 जो है ना यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे यू सब एन माइनस 2 है ही नहीं। एक तो ये है कि अगर हम थ्रू आउट इसमें यू एन माइनस वन को एन को मैं अगर एन माइनस वन कर दूँ तो एन माइनस टू मेरे पास बन सकता है, लेकिन फिर कुछ भी बाकी रिलेशन एक्जैक्टली वही नहीं बनेंगे जो हम बनाना चाहते हैं, तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये सबसे पहले ये टर्म नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ से हम उसकी वैल्यू निकाल के उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे है हमारे पास कोई ऐसा ऐसा तो नहीं है, सबसे पहले ये हम बनाएंगे, ठीक है? हमने करना क्या है कि इस रिलेशन में थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे यूजिंग रिलेशन। अच्छा, हम इसके लिए क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे n बाई n माइनस वन। क्यों? क्योंकि हमें ना ये वाले टर्म चाहिए यहाँ से, ठीक है? तो हमारे पास क्या बनेगा, ये n बन जाएगा माइनस 2x इंटू यू सब n माइनस वन, ये बनेगा, ठीक है? और ये बनेगा यू सब n माइनस टू, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यू एन सब n माइनस टू ऑफ x। अगर ये इसको मैं राइट हैंड साइड पे ही रखा, इसकी मैं ये वैल्यू इन दोनों को मैं लेफ्ट पे लेके आया हूँ, तो ये साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ठीक है? अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें, तो आपका रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन बनेगा ये जो इक्वेशन नंबर इसको ए कह दो, तो हमारा जो इक्वेशन ए है वो इम्प्लाई करेगा कि यू सब एन ऑफ एक्स तो अपनी जगह एज इट इज़ ठीक है, और लेकिन यू सब एन माइनस 2 ऑफ एक्स इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, जो कि है माइनस यू सब एन ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स यू सब एन माइनस यू सब एन ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू यू सब एन माइनस 1 ऑफ एक्स, ठीक है? ये हमने वैल्यूज़ की यू सब एन माइनस 2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स टी सब एन ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 2 टाइम्स टी सब एन ऑफ एक्स। बस आपका रिलेशन तकरीबन प्रूफ हो गया है। अब देख लो ये साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है? तो ये साइन जब प्लस पॉजिटिव होगा तो ये भी 2 हो जाएंगे, तो 2 में थोड़ा कैंसिल, या फिर चलो एक स्टेप मजीद कर लेते हैं, इतने स्टेप कर लिए तो माइनस 2 टाइम एक्स इंटू यू सब एन माइनस 1 ऑफ एक्स और इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी सब एन ऑफ एक्स, ठीक है? अब 2 थ्रू आउट आपका बैलेंस हो जाएगा, आपके पास बनेगा
टी सब एन ऑफ एक्स, एग्जैक्टली वही रिलेशन हमने बनाना है। उसमें क्या है, उसमें है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टी सब एन ऑफ एक्स है, राइट हैंड साइड पे बाकी टर्म्स हैं। तो इसको इधर एग्जैक्टली वही है जो हम बनाना चाह रहे हैं, वही बन रहा है। यू सब एन ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स यू सब एन माइनस वन ऑफ एक्स। तो यही हम लाना चाहते थे। ये हमारा एक रिलेशन आया, एक इक्वेशन आया जो रिलेट कर रहा है किसको, टाइप वन और टाइप टू पोलिनोमियल्स को। ठीक है, अब हम पार्ट बी कह लो, या पार्ट बी तो उन्होंने दिया नहीं है, कहा नहीं, हम अपने से कह देते हैं, क्योंकि एक और रिलेशन है जिसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, वो है ये वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें काफ़ी जान जोखिम वाला काम है, काफ़ी टफ है, इसमें काफ़ी से रिलेशन हमें यूज़ करनी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है आपने, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं क्या करते हैं कि रिकरेंस रिलेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर रिकरेंस रिलेशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन कर लो या रिकरेंस फार्मूला कर लो ऑफ टी सब एन ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला कंसिडर करने वाले हैं, जब जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टाइप वन पोलिनोमियल्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करते हैं, और जो रिलेशन हमारे पास रिकरेंस रिलेशन आता है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। वो है वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी सब एन प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटू टी सब एन ऑफ एक्स। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे सब्सक्रिप्ट के साथ भी, लेकिन इसका प्राइम है। ठीक है, और साथ में जो हमने प्रूव करना है उसके साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे है। ये इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस एन टाइम्स टी सब एन माइनस वन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देता हूँ मैं। अब देख लें, यहाँ पे जो हमने प्रूव करना है उसमें कोई भी टी प्राइम का फंक्शन हमारे पास नहीं है, यानी टी की डेरिवेटिव का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये जो टी सेवन प्राइम है इसको एलिमिनेट करना है, इसकी जगह मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। एक तो आप ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट टी सब एन प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हो एन टाइम्स यू सब एन माइनस वन ऑफ एक्स। ठीक है, आप तो ये इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू। ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमने एक तो हमारे पास है टी सब एन और टी यू सब एन के रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशंस, तो उसको हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पावर सीरीज एक्सप्रेशंस हम कंसिडर करेंगे। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, मर्जी है। कंसिडर पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी सब एन ऑफ एक्स। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, टी सब एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू n divided by 2 into summation from m is equal to 0 to n by 2 of minus 1 raised to power m into n minus m minus 1 सिंगल फैक्टोरियल। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को याद करें तो उसमें हमारे पास था, या क्वेश्चन नंबर 15 भी है, उसमें m माइनस n था हमारे पास, क्योंकि x की उसमें कुछ यूँ था ना, x की पावर m इंटू टी सब n, तो जिससे हमारे पास x की पावर m माइनस n बन रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा उलट है, n पॉजिटिव है m नेगेटिव है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है m फैक्टोरियल, जो उसके 16 के पार्ट बी और पार्ट वन दोनों के प्रूफ में हमारे पास ये ऊपर आ रहा था वो नीचे आ रहा है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपके पास आएगा n माइनस टू टाइम्स, यानी E1 m माइनस हो रहा है इससे। ठीक है, अच्छा, साथ में हमारे पास है 2x की पावर n माइनस टू टाइम्स m, जो यहाँ पर है वो उधर पावर में है। ठीक है, ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं, बुक्स हैं। ठीक है, ये है कहाँ पर, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये है हमारे पास, ये पेज नंबर 905 पे है। ठीक है, इस रिलेशन को हमने लिखा एग्जैक्टली यही है। ठीक है, और हमने अब ये भी यूज़ करना होगा ये रिलेशन। ठीक है, अच्छा, हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो इसका हम रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये बनेगा डिवाइड बाई टू, ये समेशन सेम रहेगा, लोअर भी अपर भी, लिमिट इसका सेम रहेगा, ये बनेगा, ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना। डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, जिसमें x है और वो सबसे लास्ट वाले टर्म में x है। ठीक है, उसका हमने लेना है डेरिवेटिव, तो n माइनस टू एम फैक्टोरियल है, और ये इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर हमारे पास सबसे पहले नीचे आएगा, पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे तो 2x की होल पावर n माइनस टू एम माइनस वन हो जाएगा।
ठीक है, और साथ में बेस का डेरिवेटिव हमारे पास 2 बनेगा, तो ये 2 इस 2 से जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसमें बजाय पूरा लिखने की बजाय हम ऐसा कर लेते हैं, रफ में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आप इस फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं कैसे, वन टर्म ओपन करना है, कुछ ज़्यादा नहीं, सारा का सारा नहीं। ये क्या है, n माइनस टू होल फैक्टोरियल, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास n माइनस टू m माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यानी ये दिस इनटू n माइनस टू m माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे ही फैक्टोरियल को ओपन करते हैं ना। ठीक है, इसको जब आप ऐसे ओपन करोगे, चलो मैं कर ही लेता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, एक स्टेप मजीद कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे n है, समेशन ओवर m फ्रॉम 0 टू n बाई 2 है। ठीक है, माइनस वन की पावर m, यहाँ पे हमारे पास है n माइनस m माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ फैक्टोरियल, वन टर्म ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, टेथ इनटू, जैसे हमारे पास होता है ना 5 माइनस कुछ भी कर लो a फैक्टोरियल, तो क्या इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 माइनस ए इंटू 5 माइनस ए माइनस वन फैक्टोरियल, एक कम करते जाते हो ना नेक्स्ट टर्म्स में, तो वही हमने किया। तो m n माइनस टू एम माइनस वन फैक्टोरियल ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, n माइनस टू एम फैक्टोरियल, और साथ में ये टर्म्स, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x की पावर n माइनस टू एम पहले था और अब माइनस वन हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये जो टर्म है यहाँ m है, तो ये जो बैलेंस आउट हो जाएंगे, हमारे पास बनेगा n आपका t सब n का जो डेरिवेटिव है, जब आप इसका टावर सीरीज एक्सपेंशन इसकी लोगे, तो ये बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, n टाइम्स समेशन फ्रॉम m इज इक्वल टू 0 टू n बाई टू, जो यहाँ पे था वही पावर में, और माइनस वन की पावर m इंटू n माइनस m माइनस वन सिंगल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, यही कुछ है, बस 2 के साथ, m के साथ 2 मल्टीप्लाई n माइनस टू m माइनस वन सिंगल फैक्टोरियल इंटू 2x की पावर n माइनस m, 2m है यहाँ पे, इवन है माइनस वन। ठीक है, तो इसको हम ना इक्वेशन नंबर c का नाम दे देते हैं, ये आगे हमने यूज़ करना है, बस सही नज़र आना चाहिए। ओके, अच्छा, अब हम एक और सीरीज़ को, पावर सीरीज़ को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, वो u सब n की पावर सीरीज़, ये हिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। चलो, अच्छा, नाउ वी कंसिडर पावर सीरीज एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ u सब n ऑफ x। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, u सब n ऑफ x हमारे पास कुछ यूं ही है, लेकिन यहाँ पे n बाई टू नहीं है। ठीक है, उसके साथ n बाई टू था, बाकी समेशन सेम है, और m है, और 0 से n बाई टू तक है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारा माइनस वन की पावर m से m है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, n माइनस m माइनस वन नहीं है, n माइनस m सिंगल फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे वो टर्म सेम है अगेन, n माइनस टू m। ठीक है, का फैक्टोरियल इंटू टू सब x, टू एक्स की पावर n माइनस टू m माइनस वन नहीं है, वो तो हम डेरिवेटिव लेने के बाद आता है ना। तो ये टर्म और ये टर्म, साथ में ये टर्म समेशन, ये सेम है। ठीक है, t सब n और u सब n की पावर सीरीज एक्सपेंशन में। ठीक है, और सीरीज रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन कह लो। अच्छा, तो अगर आप देख लो, जो हमारा इसमें अगर हम एक काम करें कि हम इस थ्रू आउट इस रिलेशन में n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दे, हम दो काम कर सकते होते हैं। एक तो या हम जब भी हमने n की रिप्लेसमेंट करनी होती है, या तो हम पूरे इक्वेशन में करते हैं, या फिर हम पूरे एक समेशन में करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पूरे इक्वेशन में n को रिप्लेस करते हैं n माइनस वन से, तो ये बनेगा n माइनस वन ऑफ x। ठीक है, राइट हैंड साइड पे m इज इक्वल टू 0, ये m है तो ये चेंज ही नहीं हो सकता, और अपर जो हमारा लिमिट है लास्ट टर्म, वो तो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, माइनस वन की पावर m में कोई चेंज नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बनेगा n माइनस वन, उसको माइनस वन को मैं थोड़ा बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आपका m फैक्टोरियल सेम है n माइनस टू m माइनस वन फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे टू एक्स सेम पावर में n माइनस वन होगा,
यहाँ पर भी मैं वन को -1 को बाद में लिख लेता हूँ। अगर अब आप देख लें तो ये क्या है, ये जो टी सब एन का राइट हैंड साइड है विदाउट एन, ये देख लो, ये पूरा का पूरा यू सब एन है, यू सब एन -1 ऑफ एक्स है, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि पुट ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, सी है, पुट इन सी, इक्वेशन सी कर दो चलो। तो आपके पास आपका जो टी सब एन प्राइम ऑफ एक्स है वो आपके पास बनेगा n टाइम्स u सब n -1 ऑफ x, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यूज कर लो, आप चाहो तो ड्राइव कर लो। क्वेश्चन के नंबरिंग के लिहाज से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर कुछ नंबर का है, चाहे 5 का है, तो आप डायरेक्ट यूज कर लो। 7 का है, 10 का है, तो फिर इसको ड्राइव कर लो, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, इसको हमने उस रिकरेंस रिलेशन में लिखा है, पुट करना है जो हमने लिखा था। वो क्या था, 1, इसको पुट कर लो, पुट इन, उसको नाम क्या दिया था सबसे पहले ये देखेंगे हम पार्ट बी में। जैसे हमने पार्ट बी शुरू किया था, ये इक्वेशन नंबर बी नाम दिया इसको। तो आपके इक्वेशन नंबर बी में सबसे पहले था, नजर से आना चाहिए, 1 - x स्क्वायर, ठीक है, ये था। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अपलोड करेंगे तो n को मैं पहले लिख रहा हूँ और u सब n -1 ऑफ x मैंने लिखा बाद में, ठीक है। यहाँ पे है -n टाइम x इंटू टी सब जो अच्छा ये है, ठीक है, माइनस टाइम्स एक्स इंटू टी सब, यही ये हमने कहा था कि सबसे सेम थे, ठीक है, टी सब एन ऑफ एक्स, और फिर प्लस था हमारे पास टी सब एन -1 ऑफ एक्स, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब अगर आप देख लो जो हमने प्रूव करना है इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, देख लें। जस्ट फर्स्ट टर्म सेम है, u भी हमारे पास आ गया, लेकिन u में n -1 है। हम चाहें तो यहीं पर वो जो हमारे पास ये n -1 आया हुआ है, n -1, तो इसको टू आउट इक्वेशन में n -1 से रिप्लेस कर देंगे। अगर रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे भी n है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने रिप्लेस कर दिया इसको, एक तो यहाँ से ये n चला गया, ठीक है, n उसमें नहीं है जो हमने प्रूव करना है, तो एक तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको रिप्लेस कर दिए तब भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे n -2 n -1 को हम n से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे n बनेगा, ठीक है, हमारे पास जो एग्जैक्ट हमारा रिलेशन है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए अगेन हम एक रिकरेंस रिलेशन को यूज करेंगे, लेकिन कौन सा वाला रिकरेंस रिलेशन, इसको किसी इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने रिकरेंस रिलेशन u के लिए यूज किया था जब उसको विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ टाइप 2 जनरेटिव फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, जो आपके पास u के लिए रिलेशन आता है, उसी तरह हमारे पास एग्जैक्टली वही रिलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हमने कौन सा u के लिए कौन सा रिलेशन हमने यूज किया। क्वेश्चन पार्ट ए में हमने u के लिए रिलेशन यूज किया था, वो था कहाँ पे है, ये है हमारे पास, ये रिकरेंस रिलेशन हमने u के लिए यूज किया था। आप एग्जैक्टली यही रिकरेंस रिलेशन जस्ट u की जगह आप t लिख लो, यही रिकरेंस रिलेशन t के लिए भी आता है, ठीक है। बाय एनालॉजी जब विद रिस्पेक्ट टू सैम, विद रिस्पेक्ट टू मतलब t आप डिफरेंशिएट करते हो जनरेटिंग फंक्शंस को, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, कंसिडर रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये वो उसके अलावा बनेगा नहीं। रिकरेंस रिलेशन ऑफ टी सब एन एफ एक्स। अब रिकरेंस रिलेशन मैंने कहा कि 2-3 तरह के हैं, ठीक है। हमने कौन सा वाला कंसीडर करना है, ठीक है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो हमारे पास आता है वो क्या है, वो है हमारे पास टी सब एन प्लस 1 ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम एक्स इंटू टी सब एन ऑफ एक्स प्लस टी सब एन माइनस 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली वही है। और हमने इसमें से निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको देख सकते, जो आप प्रूव कर रहे हो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। और जो हमारे पास है n-1 एक्स टी सब n-1 हमारे पास है, या पे n+1 ऑफ एक्स। मैंने क्या करना है कि मेरे पास टी n+2 की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए Tn-1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। Tn-1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, ठीक है, यहाँ से निकाल के यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से निकालो, ये इक्वेशन इम्प्लाई करेगा T सब n-1 ऑफ x
बराबर होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव रहे इसको लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टी सब एन ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये जो टर्म है आपका ये नेगेटिव होगा। तो सॉरी यहाँ से हम निकाल रहे हैं ना, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स एक्स टी एन ऑफ एक्स, ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा। सब बना, इसको आप पुट कर लो डी में, पुट इन इक्वेशन डी। आपका इक्वेशन डी इंप्लाई करेगा कि आपका 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू यू सब एन माइनस वन ऑफ एक्स, ये अपनी जगह जैसा है वैसे ही रहेगा। हम क्या करने वाले हैं, माइनस एक्स अपनी जगह, टी सब एन ऑफ एक्स अपनी जगह, इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं जो कि है प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू टी सब एन ऑफ एक्स माइनस टी सब एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस वन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस वन ऑफ एक्स है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये एक तो माइनस साइन वहाँ पे आ रहा था ना, हमारे प्रूफ में माइनस नहीं है, तो ये दो टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, प्लस 2 माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो हम प्रूव करना चाहते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और साथ में मैं क्या करूँगा वो अगले स्टेप में कर लेता हूँ, या आप भी कर लो। मैं सब स्क्रिप्ट नहीं लिखता फिलहाल, मैं सब स्क्रिप्ट नहीं लिखता, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स टाइम्स टी ऑफ एक्स, सब्सक्रिप्ट अभी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, तो माइनस टी सब एन, अब इसके साथ कुछ क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए एन माइनस वन, एन माइनस वन है तो एन चाहिए मुझे, तो अगर मैं एन को एन प्लस वन से रिप्रेजेंट कर लूँ, रिप्लेस कर लूँ, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। इसको एन प्लस वन से रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या ये एन माइनस वन ही है ना यहाँ पे, ये एन प्लस वन है, ठीक है, क्या हमारे रिलेशन में एन प्लस टू है, एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस टू, यहाँ पे एन माइनस वन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको एन प्लस वन से अगर एन को अगर एन प्लस वन से रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पे एन आएगा मेरे पास, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मैचिंग नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, उसको हम देख लेते हैं कि क्यों है। एन प्लस वन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये एन बना, ये एन प्लस वन बनेगा, और यहाँ पे एन है ना, तो ये बनेगा एन प्लस वन, और यहाँ पे एन प्लस वन है तो ये एन प्लस टू बन जाएगा, और यही हमारा रिलेशन था जो हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों प्रूव्ड हो गए। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22, 18.4.22।